Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, बिस्मिल्लाहिर-रहमानिर-रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। आज का टॉपिक है हमारा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, कि किसी भी मेजरमेंट की प्रिसीजन क्या होती है और एक्यूरेसी क्या होती है। प्रिसीजन हमारे पास ये होती है कि हाउ मच अ मेजर्ड वैल्यू इज़ क्लोज्ड टू इस ट्रू वैल्यू। हमारे पास किसी भी क्वांटिटी की कोई भी अगर ट्रू वैल्यू है, जो भी ट्रू वैल्यू है, एक क्वांटिटी है, उसकी ट्रू वैल्यू है हमारे पास मिसाल के तौर पर 30 सेंटीमीटर, तो इसके करीब करीब कोई वैल्यू है अगर, तो वो कोई भी वैल्यू, कोई भी मेजर्ड वैल्यू जितने करीब इस पर्टिकुलर ट्रू वैल्यू की होगी वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने मेजर किया जिस भी क्वांटिटी की या जिस भी चीज़ की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, किसी बंदे ने मेजर किया कि वो 20 सेंटीमीटर है, और एक दूसरे बंदे ने मेजर किया 15 सेंटीमीटर, और एक दूसरे बंदे ने मेजर किया 28 सेंटीमीटर, और फिर किसी और बंदे ने मेजर किया 29.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास चार क्या कहते हैं उसको, ये हमारे पास चार मेजरमेंट्स आ गए। ठीक है, हमारे पास चार मेजरमेंट्स आ गए। अब हमारे पास एक ये मेजरमेंट है, ये सबसे ज़्यादा मतलब डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये इसका फिर भी इस बनस्पत इससे कम है, ये इसके ज़्यादा करीब हो, ये इसके सबसे ज़्यादा करीब हो। इन चारों में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी हुई? सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट वो हुई जो सबसे ज़्यादा करीब है इसके। ठीक है, इसको दूसरी डेफिनेशन में क्या कहेंगे? वो मेजरमेंट जिसमें सबसे ज़्यादा कम एरर है। हमने एरर के बारे में पढ़ा था कि एरर इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड इट्स ट्रू वैल्यू। सो जितना ज़्यादा डिफरेंस कम होगा, जितना ज़्यादा एरर कम होगा हमारे पास मेजर्ड वैल्यू का, वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ देखते हैं, हमने एक चीज़ की मेजरमेंट ली। ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी लेंथ की हमने मेजरमेंट ली, वो 25.5 सेंटीमीटर आई। ठीक है, और उसमें अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर की, मतलब ये कि वो लेंथ 25.6 सेंटीमीटर भी हो सकती है या 25.4 सेंटीमीटर भी हो सकती है। ठीक है, हमारे पास ये उसकी रेंज। ठीक है, अब इस अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास लीस्ट काउंट होता है, किसी भी डिवाइस का लीस्ट काउंट होता है। अगर हमने वो उस क्वांटिटी की जो लेंथ है, अगर हमने इस मीटर रोड से मेजर किए और उसमें अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर की, इसका क्या मतलब कि हम इस पर्टिकुलर मीटर रोड से किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करेंगे तो उसमें 0.1 सेंटीमीटर का एरर हो सकता है, वो 0.1 सेंटीमीटर दूर हो सकती है उसकी ट्रू वैल्यू से। ठीक है, अच्छा, हम क्या करेंगे, हम इस मेजर्ड वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, इस लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे इस मेजर्ड वैल्यू से। ठीक है, हमने लीस्ट काउंट को डिवाइड किया इसकी मेजर्ड वैल्यू से, हमारे पास जो आंसर आया उसको कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शनल एरर, कि हमारे पास जो भी मेजरमेंट है, ठीक है, हमने उस मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट के, जिससे हमने उसको मेजर्ड किया है, उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट को डिवाइड कर दिया उस मेजरमेंट से, तो हमारे पास उस मेजरमेंट का फ्रैक्शनल एरर आ जाएगा, उस मेजरमेंट की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, आपने इसके फॉर्मूले को याद करना है। हमारे पास फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो उस मेजर्ड वैल्यू में हमारे पास जो फ्रैक्शनल एरर आएगा या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आएगी, हमें उसको वो पता चल जाएगा इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, अब हम अगर इसी चीज़ को, जो हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी या परसेंटेज एरर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है? हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो होती है कि हमारे पास अगर लीस्ट काउंट है, अगर कोई आपसे पूछे कि आप परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करके बताएं, आप लीस्ट काउंट को देखेंगे और फिर मेजर्ड वैल्यू को से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और फिर इन दोनों को, ये जो आपकी वैल्यू आएगी उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, आपने इन दोनों फार्मूलाज को ठीक से याद रखना है। अब इस पर्टिकुलर चीज़ का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो भी मेजरमेंट है उसकी परसेंटेज एरर जो 25.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट आई है, उसमें जो एरर है ना, जो परसेंटेज एरर है वो 0.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बहुत कम एरर है, तो वो हमारे पास एक निस्बतन एक्यूरेट हमारे पास मेजरमेंट है, क्योंकि वो उसके ट्रू वैल्यू के करीब है। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी हमारे पास इतनी है। इसके बनस्पत हमारे पास जो प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन वो क्या होती है कि हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम मेजरमेंट लेते हैं किसी भी क्वांटिटी के। इस केस में हम फिर से एक मीटर रोड के बारे में देख लेते हैं। एक मीटर रोड है, हमने
इस मीटर रॉड से, ठीक है, हमने इस मीटर रॉड से, या तो मीटर रॉड नहीं कह रहे हैं हम इसको वर्नियर कैलिपर कह रहे हैं, ठीक है, वर्नियर कैलिपर। अब उसकी जो हमारे पास लीस्ट काउंट है ना, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो हमारे पास है वो होता है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.01 सेंटीमीटर कि हम अगर वर्नियर कैलिपर से किसी भी चीज़ की मेजरमेंट लेंगे तो वह हमारे पास जो एरर शो करेगा वो 0.01 सेंटीमीटर को शो करेगा। तो बुक की एग्जांपल है कि उन्होंने एक मेजरमेंट ली है 0.45 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अगर ये वैल्यू में अगर ये अनसर्टेनिटी है तो ये मतलब 0.44 भी हो सकता है या 0.46 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं उस मेजरमेंट से जो हमने एक्यूरेसी के टाइम में देखी थी, 25.4 सेंटीमीटर और 25.6 सेंटीमीटर। इन दोनों में पूरे 1.1 सेंटीमीटर का फ़र्क आ रहा है। लेकिन ये देखें, ये दोनों मेजरमेंट्स या तीनों मेजरमेंट आपस में कितनी करीब हैं, 0.45, 0.44, 0.46। हम तो इनको राउंड ऑफ करके ठीक भी कर लेते हैं, यहाँ पे राउंड ऑफ हो सकता है, लेकिन ये वैल्यूज़ या ये मेजरमेंट्स बनिस्बत करीब है एक दूसरे के इन मेजरमेंट से, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो जितना प्रिसाइज होता जाएगा, हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो उतनी ही ज़्यादा, या मेजर्ड वैल्यूज़ जो हैं वो उतनी ही ज़्यादा करीब होती चाहिए, उनमें जो अनसर्टेनिटी है वो उतना ही ज़्यादा छोटे स्केल पे चलती जाएंगी, ठीक है। अब हम इस मेजर्ड वैल्यू में हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं, फ्रैक्शनल एरर या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हम फाइंड करते हैं, तो क्या होगा 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.45 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर आएगा 0.02, ठीक है। और परसेंटेज एरर हमारे पास क्या आएगा, इसको ही 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका परसेंटेज एरर हमारे पास आएगा 0.02 परसेंटेज। ये हमारे पास इसका एरर आया है जो कि बहुत बड़ा है 0.4 से, ठीक है। अब ये तो एक्यूरेट थी, ये एक्यूरेट क्यों नहीं? हमें इस प्रिसीजन ने बताया, इस परसेंटेज एरर ने बताया कि आपने जो मेजरमेंट ली है ना, या आपने जिस स्केल की मेजरमेंट ली है उसमें 2% का एरर आ रहा है, ठीक है। ये एरर इस वैल्यू के बारे में इतना ठीक तरीके से नहीं बता रहा, ठीक है। इस एरर का मतलब क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो इस मेजरमेंट के बारे में ठीक नहीं बता रहा, ठीक है। आपने और ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अगर हम इसी एरर को लें, ये 2% एरर है, ये बहुत ज़्यादा है। हमारे पास इससे भी ज़्यादा कम प्रिसीजन के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, स्क्रू गेज, ठीक है, वो और ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू जिसमें अनसर्टेनिटी होती है 0.0001, ठीक है, अगर उन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इसकी मेजरमेंट लें तो हमारे पास जो एरर होगा ना वो रिड्यूस हो जाएगा और हमें इस वैल्यू के बारे में ज़्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली हमारे पास जो प्रिसीजन होती है ना वो एक्यूरेसी को कम करती है, लेकिन वो मतलब क्या कहते हैं, रिलेटिव होती है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो वैल्यू आपके पास ज़्यादा प्रिसाइज होती है, ज़्यादा एक्यूरेट होती है। मैं अपनी बात पे अभी भी कायम हूँ। अगर आप इस वैल्यू को लें 0.25 सेंटीमीटर को हम वर्नियर कैलिपर से मेजर करें तो हमारे पास अनसर्टेनिटी किस तरह आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास 25.50 हमारे पास ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, और अनसर्टेनिटी हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब ये हमारे पास हम अब इसके बारे में श्योर हैं बिल्कुल, अब हम इसके बारे में अनश्योर हैं, ठीक है। इस वैल्यू की यही मतलब है, ठीक है। इस अनसर्टेनिटी का मतलब यही है कि हम इस जो फोर्थ पे जो डेसिमल के सेकंड प्लेस पर है हम उसके बारे में श्योर नहीं है, ठीक है। अब 0.25 जो है 5 हमारे पास एक डाउटफुल डिजिट नहीं रहा, ठीक है। अब हम उसके बारे में श्योर हो गए हैं, सही है, वो एक्यूरेटली नोन हो गया है। 25.5 का जो पॉइंट के बाद 5 है, ठीक है। अब अगर हम इसका फ्रैक्शनल एरर फाइंड करें तो वो क्या होगा 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 25.50 और ये हमारे पास आएगा 0.004, ठीक। और हमारे पास जो परसेंटेज एरर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.004%। एरर कम हो गया ना,
एरर कम हो गया अगर हमने इसी की, अब ये बहुत ज़्यादा एरर रिड्यूस हो गया है। तो हमारे पास मेजरमेंट और प्रिसीजन डिफरेंस होती है। आप बुर्ज खलीफा को कभी भी वर्नियर कैलिपर से उसकी हाइट को मेजर नहीं कर पाएंगे, मुमकिन नहीं, फजूल बात है, ठीक है। आप उसको बहुत बड़े किसी बहुत ही कम प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, जो आपको 10 या 100 मीटर्स के बारे में जिसका लीस्ट काउंट या तो 10 या तो 100 मीटर होता है, ठीक है। जिसका लीस्ट काउंट या 10 या तो 100 मीटर होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई भी मीटर रोड है, ठीक है, तो हम 2 वैल्यूज़ को जितना मेजर कर सकते हैं ना, अगर ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो ये 0.1 होगा, ये 0.2 होगा। हम जितना कम इसको काउंट कर पाएंगे, ये उसका लीस्ट काउंट होगा। तो आप बुर्ज खलीफा को किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से काउंट करेंगे जिसका जो लीस्ट काउंट होगा वो 100 मीटर होगा, ठीक है। और अगर आपको किसी पेंसिल से मेजर करना है तो वो किसी ऐसे या किसी कपड़े को मेजर करना है, ठीक है। दुकान में कपड़े होते हैं तो वो नॉर्मली हमारे पास उनका जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास 0.1 मीटर होगा। इस तरीके से कुछ इस तरह होगा, या 0.01 मीटर होगा इसका लीस्ट काउंट। और इसके अलावा अगर आप किसी बहुत ही छोटी चीज़ को मेजर कर रहे हैं, आप नैनो टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कुछ मेजर कर रहे हैं, तो आपके पास जो अनसर्टेनिटी होगी वो 0.0-9 तक या इस तरह होगी, ठीक है। तो आप ये बेसिकली इंपॉर्टेंस होता है कि आप मेजर करके इसको रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से प्रिसीजन होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रिसीजन और एक्यूरेसी को देखते हैं, ठीक। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।